गुड इवनिंग बच्चों, हाउ आर यू ऑल। तो बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे ये क्वेश्चन। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर पे बातचीत चल रही थी हमारी। ये क्वेश्चन क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर का ये क्वेश्चन है। इफ़ z इज़ ए कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मॉड z इज इक्वल टू 1, प्रूव दैट z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 इज प्योरली इमेजिनरी। ओके, एक तो ये है। आगे क्या कह रहा है, व्हाट विल बी योर कंक्लूजन इफ z इज इक्वल टू 1। तो बच्चों हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में आपको बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, रियल पार्ट होते हैं, इमेजिनरी पार्ट होते हैं, उसका मॉडुलस कैसे निकालते हैं, ये सब बातें हमने आपको बताई थी। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखिए कि z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और इस तरह से है कि मॉड z इज इक्वल टू 1, उसका जो मॉडुलस है, जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो 1 है ना। तो आप पहले क्या करें, आप पहले इसमें ये कर लें, पहले एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लें लेट। ठीक है, ये आपका जो है हमने लेट कर लिया कि लेट z इज इक्वल टू, ये आपका x प्लस आई वाई है। ठीक है, क्या कर लिया, ये आपका z जो है ये आपका x प्लस आई वाई है, ये हमने मान लिया है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, या a प्लस आई भी आप ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई ले लिया। अच्छा, ये क्या दिया हुआ है कि मॉड z इज इक्वल टू 1 है। तो इसका जब मॉड z निकालेंगे, z का मॉड निकालेंगे तो क्या होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू। ये कैसे निकालते हैं, यहाँ पे रूट लगाते हैं, फिर रियल पार्ट का स्क्वायर करते हैं और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करते हैं। ये दिया हुआ है, ये है ना, ऐसे ही तो निकालते हैं। और ये मॉड z कितना दिया है, ये 1 दिया हुआ है। तो दिस इम्प्लाइज दैट मॉड z की जगह पे आप 1 रख सकते हैं। ये तो आपको गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, ये आप हो गया, ये आपका हो गया। अब देखिए अगर आप दोनों तरफ का स्क्वायर कर दें बच्चों तो क्या हो जाएगा, क्योंकि इधर रूट है इधर रूट नहीं है, आप दोनों तरफ का स्क्वायर कर दीजिए। तो स्क्वायर कर देंगे तो आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये चीज़ मिल जाएगी आपको, है ना बच्चों। ये अब आपको प्रूफ क्या करना है कि z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 एक प्योरली इमेजिनरी नंबर है। ये प्योरली इमेजिनरी है, मतलब उसका जो रियल पार्ट होगा वो क्या होगा, वो 0 होगा। ये प्रूफ करना है। तो अब देखिए, अब आप z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 को सॉल्व कीजिए। z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये है, आपको इसको प्रूव करना है कि ये प्योरली इमेजिनरी है, मतलब इसका रियल पार्ट कुछ होगा ही नहीं, 0 होगा। तो प्योर एकदम इमेजिनरी नंबर आपको निकल के आएगा। देखिए सॉल्व करते हैं इसको। अब z की जगह आप वैल्यू रख दीजिए z की, x प्लस आई वाई माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस आई वाई प्लस 1। ठीक है, रख दिया। थोड़ा सा इसको एडजस्ट करके लिख लेते हैं, x प्लस आई वाई के फॉर्म में लिख लेते हैं। देखिए ऐसे लिखेंगे, x माइनस 1 को एक साथ कर लिया और ये आई वाई एक साथ कर लिया। ठीक है, यहाँ नीचे भी देखिए x प्लस 1 को एक साथ कर लिया और ये आई वाई को एक साथ कर लिया। देखिए अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लग रहा है ना, a प्लस आई बी के फॉर्म में लग रहा है कि नहीं लग रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे लग रहा है। अब देखिए अब क्या करना है बच्चों, अब इसमें क्या करना है, देखिए नीचे वाले के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए कॉन्जुगेट के बारे में हमने आपको बताया था ना बच्चों कि आई को बस आप माइनस आई से रिप्लेस कर दीजिए, मतलब आई का साइन चेंज कर दीजिए, वही कॉन्जुगेट होता है। जैसे 3 प्लस 4 आई है तो उसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 3 माइनस 4 आई, है ना। ये हमने आपको बात बताई थी। तो नीचे वाले का कॉन्जुगेट देखिए, डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ है x प्लस 1 प्लस आई वाई लिखा है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, बस बीच वाला साइन आप चेंज कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा। इसी से हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, x प्लस 1 माइनस आई वाई, यही ना, यही होगा। बस i को माइनस आई से रिप्लेस कर दिया और इसी से नीचे भी मल्टीप्लाई करना है, x प्लस 1 माइनस आई वाई। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करना होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, देखिए तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिएगा ध्यान से। देखिए बच्चों, ये ब्रैकेट बनाते हैं पहले एक। देखिए ये कंफ्यूज मत होइएगा कि आप इसको a प्लस बी ए माइनस, ये देखिए यहाँ x माइनस 1 लिखा हुआ है, यहाँ x प्लस 1 लिखा हुआ है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, तो पहले आप x माइनस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1 में। ठीक है, फिर ये माइनस लगा हुआ है तो माइनस आई वाई, एक्स माइनस 1 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, फिर प्लस आई वाई का मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स प्लस 1 में। ठीक है बच्चों, और फिर ये आपका क्या हो जाएगा,
आई वाई का मल्टीप्लाई जब इसमें होगा तो ये आपका हो जाएगा माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, अपॉन, बात समझ में आ रही होगी। अब नीचे देखिए आपका a प्लस बी ए माइनस बी, हाँ नीचे फॉर्मूला लग सकता है, देखिए यहाँ पे x प्लस वन है, यहाँ भी x प्लस वन है, दोनों जगह सेम है, तो नीचे आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह ये लिखा हुआ है, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, x माइनस वन एक्स प्लस वन, ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया। इसको सॉल्व कर आई वाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, देखिए माइनस आई वाई एक्स हो जाएगा और प्लस आई वाई हो जाएगा, ठीक है, ये लिख दिया हमने। यहाँ देखिए प्लस, फिर ये आई वाई एक्स हो जाएगा और प्लस आई वाई हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका देखिए आई स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, माइनस वन होती है, तो ये आपका प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने आई स्क्वायर की जगह माइनस वन रख दिया, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन होल स्क्वायर माइनस, यहाँ देखिए आई स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा, फिर वही चीज़ आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन होती है, तो आप रख देंगे तो प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। और आप ब्रैकेट में ऐसे लिख दीजिए कि आई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन होती है, ये हमने रखा, ठीक है। अब देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, ध्यान से देखिए, ये कैंसिल हो रहा है ना, ये कट गया, ठीक है। और क्या हो रहा है, और कुछ तो कैंसिल हो नहीं रहा है। अब देखिए क्या बच रहा है आपके पास, एक्स स्क्वायर बचा प्लस वाई स्क्वायर बचा माइनस वन बचा, है ना। और आई वाई आपका ये टू आई वाई हो गया, ये क्या आ गया, टू आई वाई हो गया, अपॉन, और नीचे क्या लिखा है, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर लिखा है और ये प्लस वाई स्क्वायर लिखा है, ठीक है। ये आ गया सॉल्व करने पर, ठीक है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, आपको कुछ दिया गया है ना ऊपर, ये देखिए ये क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर है, वन के बराबर है, क्योंकि इसका मॉडुलस आपको वन दिया गया था। तो आप इसकी यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे वन लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, आप इसको इक्वेशन वन कर लीजिए ऐसे, तो यहाँ पे आप वन लिख सकते हैं, तो वन माइनस वन लिख दिया, प्लस टू आई वाई हो गया अपॉन एक्स प्लस वन द होल स्क्वायर और प्लस ये आपका वाई स्क्वायर हो गया। अब देखिए वन से वन ख़त्म हो गया, है ना। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा ब्रैकेट में कि फ्रॉम वन, यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख दीजिए कि फ्रॉम वन, यूजिंग वन, ऐसे लिख दीजिए, हमने वन का यूज़ किया है यहाँ पे। अब देखिए क्या आ गया, ये आ रहा टू आई वाई अपॉन एक्स प्लस वन द होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, ये आ गया सॉल्व करने पर। z माइनस वन अपॉन जेड प्लस वन को जब हमने सॉल्व किया है तो ये आया है। अच्छा इसको ध्यान से देखिए बच्चों, ये पूरा जो एक्सप्रेशन आया है इसको ध्यान से देखिए, इसमें सिर्फ और सिर्फ देखिए इमेजिनरी पार्ट है, देखिए आई वाला ही पार्ट है ना, रियल पार्ट इसका ज़ीरो है, रियल पार्ट इसका ज़ीरो है, देख रहे हैं, रियल पार्ट इसमें है ही नहीं है। तो इसका क्या मतलब है, यही तो लाना था कि प्योरली इमेजिनरी नंबर है, तो ये प्रूव हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये कैसा है, ये आपका प्योरली इमेजिनरी है बस, क्योंकि इसका रियल पार्ट ज़ीरो है, प्योरली इमेजिनरी आप इसको लिख सकते हैं इस तरह से, इट्स प्योरली इमेजिनरी है ये, ठीक है। इसमें रियल पार्ट है ही नहीं, रियल पार्ट ज़ीरो है, तो वो नंबर प्योरली इमेजिनरी है, ठीक है। अच्छे से आया समझ में, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ओके। अब देखिए आगे जो इसका दूसरा पार्ट भी है, व्हाट विल बी योर कंक्लूजन इफ z इज इक्वल टू वन। अगर z इज इक्वल टू वन है, अब मॉड z वन नहीं है, z इज इक्वल टू वन है, अगर z की वैल्यू वन है तो आप क्या रिजल्ट निकालते हैं, ये है क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए इसका आगे आगे चलते हैं इसके, अब दिया हुआ है आपको, देखिए क्या दिया हुआ है, इफ z इज इक्वल टू वन दिया हुआ है, इफ z इज इक्वल टू वन, देखिए मॉड z इज इक्वल टू वन नहीं है, z इज इक्वल टू वन का मतलब ये हो गया कि x प्लस आई वाई इज इक्वल टू वन, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x प्लस आई वाई इज इक्वल टू वन प्लस ज़ीरो इंटू आई, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ऐसे, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगर हम रियल पर देखिए, इधर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इधर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो अगर हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का कंपैरिजन कर दें, कंपेयरिंग रियल और इमेजिनरी पार्ट,
तो देखिए x की जगह पर इसका रियल पार्ट x है, इसका रियल पार्ट 1 है, तो x की जगह पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और इसका इमेजिनरी पार्ट y है और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, 0 है, तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। ऐसे कर सकते हैं। अब ये जो एक्सप्रेशन आपका आया है उसकी वैल्यू आप निकालिए। जो एक्सप्रेशन आपका आया है, अब देखते हैं z-1 अपॉन z+1 जो है एक्सप्रेशन जो दिया है, z-1 अपॉन z+1। अब आपकी देखो इसमें आप रख दो, यहाँ पे x प्लस आई वाई z की जगह पे रखिए, क्या आ जाएगा, x प्लस आई वाई हमने रख दिया -1 अपॉन, यहाँ नीचे रख देते हैं x प्लस आई वाई +1। ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब आपने देखिए x की वैल्यू निकाल ली है ना, x की वैल्यू निकाली आपने 1, y की वैल्यू आपने क्या निकाली है 0, और ये आपका -1 हो गया अपॉन, फिर यहाँ x की वैल्यू आपने 1 निकाली है, ये i y की जगह 0 और ये +1 हो गया। अब देखिए -1 से +1 कैंसिल हो गया और i इंटू 0 आपका 0 ही आ रहा है ना, अपॉन यहाँ देखिए क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 0/2, i इंटू 0 तो 0 हो जाएगा और 1 2 हो जाएगा, तो 0/2 का मतलब क्या हुआ, 0। अब 0 कैसा नंबर होता है, देखिए इसके 0 आ रहा है, सिर्फ 0 है, मतलब इसमें इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं। इसको सॉल्व किया तो देखिए i इंटू 0 0 हो गया, ये 1 2 प्लस 0 2 आया, 0/2 0 ही आया, यानी कि क्या आ गया, ये 0 कैसा नंबर, रियल नंबर, इसका इमेजिनरी पार्ट कुछ है ही नहीं। तो ये जब z की वैल्यू 1 हो जाएगी तो ये कैसा नंबर आपको मिल रहा है, प्योरली रियल मिल रहा है, प्योरली रियल नंबर। यही आपको ये आपको कंक्लूज़न निकालना था कि अगर z की वैल्यू 1 है, z की वैल्यू 1 होती है तो आप क्या कंक्लूज़न निकालते हैं। तो हमने क्या कंक्लूज़न निकाला कि जो वैल्यू हमको मिल रही है वो प्योरली रियल मिल रही है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। अगर बच्चों देखिए बात समझ में आ गई है और वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। ओके, थैंक यू।